नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज सबसे बड़ी खबर के साथ हम इंपैक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक इंपैक्ट ही दिखाई दिया और ये इंपैक्ट है मध्य प्रदेश पुलिस का। विकास दुबे गिरफ्तार हो गया। उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, यूपी का कुख्यात बदमाश विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। इस पर कई तरह के मामले दर्ज थे और लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। आपको याद होगा कि 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने वाला विकास दुबे उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन पुलिस के हाथ लगा है विकास दुबे। जिस तरह की जानकारी आ रही है, और जानकारी नहीं आ रही वरन खुद नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, और मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे गिरफ्तारी हुई है उसकी। वो ताजा विजुअल्स आप दर्शकों को भी दिखा देना चाहते हैं। उज्जैन महाकाल थाने के बाहर का विजुअल है, आप देखिएगा। विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन सुबह सुबह इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि विकास दुबे, आप देखिए महाकाल के ठीक बाहर की तस्वीर है, जब विकास दुबे को महाकाल मंदिर के अंदर से लाया गया और वहां ऐसा कहा जा रहा है कि खुद चिल्ला रहा था विकास दुबे कि मैं हूं विकास दुबे। लेकिन सवाल यही कि कैसे पहुंचा वहां, कैसे आया। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश की कि विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, सुन लेते हैं। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। वो निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसा बता रहे हैं कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है, उज्जैन से गिरफ्तार किया गया जैसा वो बता रहे थे। और गिरफ्तार करने के बाद यह साफ कहा जा सकता है कि अब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है और विकास दुबे को उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से गिरफ्तार किया गया है। सुबह सुबह ऐसी खबरें आई कि विकास दुबे को देखा गया है उज्जैन में, और उसके बाद लगातार उस पर निगाहें बनाए हुई थी पुलिस। और इस बात की बड़ी खबर, विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि लगातार इनपुट मिल रहे थे कि मध्य प्रदेश में वो हो सकता है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से भी इस बात की सूचना लगातार दी जा रही थी कि वो मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर सकता है। पहले अलर्ट किया गया था चंबल में, और वहां के एडीजी ने भी कहा था कि लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। फिर ये खबरें आई कि शहडोल से उसके ब्रदर इन लॉ यानी साले को गिरफ्तार किया गया। फिर उसका जो नजदीकी एक भाई था, रिश्तेदार, उसको इनकाउंटर में मार गिराया उत्तर प्रदेश पुलिस ने। करीब 800 लोगों की टीम इस पर काम कर रही थी, और जब आपने देखा कि 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट इसने उतार दिया, उनको शहादत की तरफ पहुंचा दिया, और विकास दुबे की पूरी टीम इस तरह से करीब 1998 से इस तरह की घटना को अंजाम दे रही थी। खबरें यह भी है कि मध्य प्रदेश से भी इसका सीधा संपर्क रहा है। 1998 के आसपास, जो इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि लगातार उज्जैन मालवा को हमने कवर किया है, क्राइम की रिपोर्टिंग की है, तो जो खबरें हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक ये भी है कि इसको 1998 में उज्जैन और आसपास इंदौर के क्षेत्र में देखा गया है, वहां कुछ लोगों के संपर्क में रहा है, ऐसी अपुष्ट सूत्रों से खबर। लेकिन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता सोहेब ने, जरा देख लेते क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात जो गैंगस्टर है विकास दुबे की मध्य प्रदेश के उज्जैन से आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। देश के 6 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश रही थी, लेकिन बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश को मिली है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर, विकास दुबे के साथ कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार और हुए हैं। एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम सुरेश है। जो वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सर, किस तरह से इनपुट मिला था? इनपुट क्या है, हमारा एक कांस्टेबल ने को डाउट हुआ था उनकी शक्ल देख के कि ये वो हो सकता है, तो उसने अपने साथी को बताया। साथी फिर दोनों ने एक तरफ बुलाया और बाकी के पुलिस के लोग आए, फिर उनको
अनेक लोगों ने पुष्टि की तो गिरफ्तार किया, फिर वो विकास दुबे ही थे, ऐसी पुष्टि हो गई। सर यूपी के सीएम से भी संपर्क आपने करा, यूपी की पुलिस से सभी संपर्क? से संपर्क, यूपी पुलिस से संपर्क हो गया, यूपी पुलिस पहुंचने वाली है और विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार है। सर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, एक बड़ा मामला, एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली। स्वभावतन क्रूर था, ऐसा उसके कई किस्से निकल के आ रहे हैं। खून से हाथ धोए उसने अपने मास्टर को, प्राचार्य को मार के। ऐसी अनेक घटनाएं और वारदातें आ रही हैं। बहुत क्रूरतम व्यक्ति है जिसे पकड़ा सर गया। संभावना पहले से जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में एंट्री कर सकता है यूपी, क्योंकि लगा हुआ है। जिस तब से घटना हुई थी तब से ही मध्य प्रदेश की पुलिस को हमने अलर्ट किया हुआ था और सफलता भी मिली। बिल्कुल एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और ये था हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जिनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी मिली। और कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, अंटोवर, भोपाल। चलिए, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि उसके साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अब पूछताछ की जा रही है उनसे। लेकिन बहुत ज्यादा पूछताछ उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई, वहां के मुख्यमंत्री को बता दिया गया है, योगी राज को बता दिया गया है, आदित्य योगी को, और वहां से पुलिस रवाना हो गई है। और कुछ घंटों बाद संभावना यह जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस यहां पहुंच जाएगी। लेकिन गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की, इस वक्त की बड़ी खबर। और लगातार इस खबर पर बने हमारे साथ हमारे संवाददाता सोएब जुड़ रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री से बात कर रहे थे। क्या कहेंगे सोएब, बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, लेकिन क्या खबरें हैं? बिल्कुल एक मनोज जी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और उसके बाद जिस तरह से करीब 800 पुलिसकर्मियों की टीम जो थी वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी। जिस तरह से यूपी समेत 6 राज्यों की पुलिस अलर्ट पर थी। संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि जिस तरह से यूपी की जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगी हुई और एंट्री मध्य प्रदेश में कर सकता है। जिस तरह से ग्वालियर, मुरैना जो चंबल संभाग है वहां पर भी अलर्ट जारी था। तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है वो प्रयास कर रही थी उसको ढूंढने का। लेकिन आज कामयाबी यहां पर मिली है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि उज्जैन के महाकाल जो मंदिर है वहां पर पुलिसकर्मी द्वारा उसको देखा गया था, उसके बाद उसको वहां पर पकड़ा और उसके बाद अन्य जो पुलिसकर्मियों का इंतजार करा वो आए, उसके बाद गिरफ्तारी की। ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर समिति के जो सदस्य हैं उनकी तरफ से भी ये पहचान उसकी की गई है। इसके अलावा विकास दुबे के समेत 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम बिट्टू और सुरेश यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क कर लिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी यूपी सरकार से संपर्क करा है और थोड़ी देर में जो है यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पहुंचेगी। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में और यहाँ पर पूछताछ चल रही है। लेकिन इसमें सवाल यह भी है सोएब कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, खबरें ये आ रही है कि उज्जैन बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर विकास खुद ये चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे, ऐसी वहां चिल्लाया है। लोगों ने वहां देखा है, कुछ लोगों से मेरी खुद की बात हुई है तो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया। तो क्या ये माना जाए कि जब पुलिस के हाथ लंबे हो जाते, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और पुलिस के हाथ जब लंबे हो जाते हैं, यह तय हो जाता है, अपराधी को समझ आ जाता है कि मेरे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। और आपको यह भी याद होगा कि 2 लोगों को मार गिराया पुलिस ने इस पूरे मामले में। इनकाउंटर हुआ है, 8 पुलिस कर्मियों को इसने मौत के घाट उतारा। अपने प्रिंसिपल को जिस तरह से इसने क्रूरतम अपने हाथ से सजा दी थी, उसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि उसके नाखूनों से खून निकाला गया और उस खून को अपनी छाती पर लगाकर कहा था। मतलब ये इस तरह के जो अपराधी होते हैं ये बड़े क्रूरतम अपराधी होते हैं। तो क्या ये समझ लिया जाए कि वो समझ पा रहा था कि बाबा महाकाल के मंदिर के बाहर पहुंच जाएंगे तो शायद मैं इनकाउंटर से बच जाऊंगा और पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाऊंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से, जैसा गृह मंत्री कह रहे हैं, बड़ी उपलब्धि। लेकिन क्या बातें सामने आ रही? बिल्कुल क्रूरता की हदें पार करी है विकास दुबे ने। जिस तरह से उसका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिस तरह से लोगों की उसके द्वारा हत्या की गई है। देखिए पूरे देश भर में जिस तरह से मीडिया का भी फोकस था और लगातार खबरें चल रही थी, जो वीडियो थे या उसके फोटो थे वो भी लगातार वायरल होते, उस पर जिस तरह से इनाम भी पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था और लगातार खबरें चल रही थी। लेकिन कहा जा रहा था कि उसका इनकाउंटर भी हो सकता है, जिस तरह से पुलिस कर्मियों की उसने हत्या करी थी। लेकिन जिस तरह से मंदिर में पहुंचा वो दर्शन करने, क्योंकि एक यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से उसको चप्पे चप्पे पुलिस ढूंढ रही थी, तमाम जो छोटी बड़ी सुरक्षा एजेंसी हैं उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचता है और उसके बाद दर्शन करता है। लेकिन जिस तरह से खबरें ये भी आ रही हैं कि बाहर वो अपना नाम ले रहा था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी देखिए किसी तरह से पुलिस के अधिकारी हो या राज्य सरकार के कोई बड़े नेता या गृह मंत्री की तरफ से इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब चलिए मैं आपको रोकूंगा
गिरफ्तार यहाँ पर। मैं समझता हूं। मेरे साथ इस बार रिटायर्ड डीएसपी यूपीएस चौहान जुड़ रहे हैं। उज्जैन में लंबे समय तक पुलिस में अलग अलग थानों में आप रहे हैं और पुलिस का एक लंबा अनुभव, और मुझे याद है कि आपने भी एक इनकाउंटर उस समय किया था, काफी चर्चा में बना था, जो रतलाम के आसपास जब आप सब इंस्पेक्टर रहा करते थे उस दौरान एक इनकाउंटर हुआ था। यूपीएस चौहान साहब, क्या कहेंगे, जब विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है तो क्या इस तरह के अपराध, बड़ा क्रूरतम अपराधी कहा जा रहा है कि 50 के लगभग हत्याओं को अंजाम दिया, ऐसा इतना बड़ा अपराधी आखिर इस श्रेणी तक कैसे पहुंच जाता? कुछ अनुभव आपका शेयर करेंगे, या कुछ ये भी आप जानते हैं कि कहीं पहले जब आप रहे होंगे उस दौर में, तो क्या उज्जैन से भी इसका कोई संपर्क रहा है? हाँ, अपराधी तो अब अपने आप को बस पैसे कौड़ी शोहरत के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये तो अब शुरू से अपराधी रहा है। इसका तो सुना था कि 95-96 के आसपास 20-22 साल का रहा होगा, तब ये इसका कार्य क्षेत्र थोड़ा बहुत इधर कहीं सुनने में मिला था। इंदौर इधर उधर आता था, ये जी, अपराधियों से मिलता था और इससे मुलाकात करता था। लेकिन यूपीएस चौहान साहब, ये इस तरह जो अपराधों को अंजाम देते, चूंकि कई अपराधी, जैसा हमने आपको बताया है कि आप भी एक इनकाउंटर में शरीक रहे हैं, मुझे याद है, तो सवाल ये है कि ये जो इस तरह से अपराध की जो सीमाएं पार कर देते, वहां तक पहुंच जाते, ये किस तरह के लोग होते हैं? कहा जाता है कि इसने खुद अपने प्रिंसिपल को उसके पहले हत्या की, उसके बाद उसका खून अपने हाथों में लिया और छाती पे लगा लिया था उस समय, मतलब पढ़ने के दौरान। तो क्या माना जाए कि बचपन से ही ये अपराधी रहा होगा? हाँ, वहाँ का परिवेश और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहता है, वहाँ कुछ इसी प्रकार के जब मिल जाते हैं तो अपनी दादागिरी और डॉनगिरी बताने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। 5-10 होते हैं, उनमें से 1-2 निकल ही जाते हैं, तो फिर वो आगे तक जाते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाए। ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये माना जाए कि अपराध का अंजाम अंततः यही होता है, कितना ही बड़ा अपराधी हो जाए, अपने आप को कुछ भी समझते रहे, हत्या को अंजाम दे दे, लूट को अंजाम दे दे, डकैती को अंजाम दे दे, लेकिन अंततः उसको आना होता है पुलिस के पास। बिल्कुल, अभी आना क्या है, ये तो अब काल जब आया उसका तो महाकाल आ गया। अब कितने दिन तक महाकाल भी भगवान थोड़ी इनको बचा पाएंगे। अब ये तो अपने साथियों को मरता देख के भय के कारण आ गया यहाँ पे शरण में महाकाल की। तो महाकाल की शरण में क्या कहा जाए कि जान बच गई इसकी, महाकाल ने इसको बख्श दे दिया? अब ये तो पता नहीं, ऊपर वाला ही जानता है जान का, लेकिन हाँ, यहाँ तो अभी तो बचा हुआ दिख रहा है। क्या मोटर सुपरिटेंडेंटी होती है ऐसे लोगों की, खासकर ऐसे अपराधियों की, यूपीएस चौहान साहब? लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार घटना कर करके अपने आप का क्षेत्र वृद्धि भी करते हैं और फाइनेंशियली भी वृद्धि करते हैं, और वो किसी न किसी के लिए काम तो करते ही हैं ये लोग। अब उनको कई लोगों को किस रूप में किसको कहाँ आवश्यकता है, इन लोगों के लिए करते हैं, और खुद फिर इससे अच्छा पैसा कौड़ी कमाते रहते हैं। जी, खबरें ऐसी भी आ रही है कि एक बहुत पुरानी बदमाश जिसे कहा जाएगा, अर्चना का नाम और अंडर वर्ल्ड से जुड़ी रही है, उस पर भी कई स्टोरियां हमने भी की है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसी खबरें हैं, मुझे नहीं पता कि आपको कितना इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन खबरें ऐसी भी है कि उस दौर में ये शायद अर्चना, जो कि उज्जैन की रहने वाली थी, एक पुलिसकर्मी की ही वो बेटी थी, बाद में खुद अपराधी बन गई, और कहा जा रहा है कि उसके संपर्क में भी आया था विकास दुबे। हाँ, ये घटनाएं तो उसी समय की हैं जब वो आप जो नाम ले रहे हैं जिस महिला का, ये उसी समय का ऐसा कुछ है, मेमोरी में लग रहा है कि हाँ ये वही उसी समय का है। ये 22 साल का था उस समय, ये ऐसा। आज शायद 52 साल का है, तो इतने साल तो हो गए होंगे। जी हाँ, ये कोई अर्चना शर्मा फिर अभी तक वो लापता है। इन्हीं के साथ की थी, इन्हीं के साथ में मूवमेंट यूपी में कर लिया था उसने, फिर कहाँ गई क्या गई आज की तारीख में तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा सुनते थे कि प्रकाश से, विकास दुबे से कुछ संबंध थे उसके। जी 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 जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे यूपीएस चौहान, जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, उज्जैन में काफी समय तक पदस्थ रहे हैं। जिस थाने में गिरफ्तारी हुई है वहां भी ये रहे हैं, और कई थानों में बतौर टीआई, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद डीएसपी बने। भोपाल में भी तैनाती रही है आपकी, और उस दौरान एक इनकाउंटर को लेकर काफी चर्चा में आए थे ये। और जैसा कह रहे हैं कि जो पहचान होती है, इस तरह के अपराधी पहले छोटे छोटे अपराध को अंजाम देते हैं, लेकिन जब नाम चलने लगता है तो वो अपने
काम का और नाम का विस्तार करने लगते हैं। और ऐसा ही विकास दुबे ने किया, धीरे धीरे कर कर लंबे हाथ पैर फैला लिए थे और अंततः हर अपराध का अंजाम यही होता है। लेकिन बाबा महाकाल की शरण में आ जाने से शायद जहां जाना चाहिए था, जैसा दिखाई दे रहा था कि पुलिस की नजर में था, उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ कहीं लगता तो निश्चित मानकर चलिएगा कि मारा जाता एनकाउंटर में। और शायद ये डर रहा होगा, इसलिए मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर लिया और उज्जैन पुलिस के हाथ चढ़ गया। एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमारे संवाददाता से क्या बात की है और उनका क्या कहना है, कैसे हुई गिरफ्तारी, जरा सुनिएगा। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात जो गैंगस्टर है विकास दुबे की मध्य प्रदेश के उज्जैन से आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। देश के 6 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश को मिली है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर, विकास दुबे के साथ कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार और हुए हैं। एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम सुरेश है। जो वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सर, किस तरह से इनपुट मिला था? इनपुट क्या है, हमारा एक कांस्टेबल ने को डाउट हुआ था उनकी शक्ल देख के कि ये वो हो सकता है, तो उसने अपने साथी को बताया। साथी फिर दोनों ने एक तरफ बुलाया और बाकी के पुलिस के लोग आए। फिर उनको अनेक लोगों ने पुष्टि की तो गिरफ्तार किया। फिर वो विकास दुबे ही थे, ऐसी पुष्टि हो गई। सर, यूपी के सीएम से भी संपर्क आपने करा? यूपी के पुलिस से संपर्क यूपी पुलिस से संपर्क हो गया। यूपी पुलिस पहुंचने वाली है और विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार है। सर, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, एक बड़ा मामला, एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को। स्वभावतन क्रूर था, ऐसा उसके कई किस्से निकल के आ रहे हैं। खून से हाथ धोए उसने अपने मास्टर को, प्राचार्य को मार के। ऐसी अनेक घटनाएं और वारदातें आ रही हैं। बहुत क्रूरतम व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया। संभावना पहले से जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में एंट्री कर सकता है यूपी, क्योंकि लगा हुआ जिस तब से घटना हुई थी तब से ही मध्य प्रदेश की पुलिस को हमने अलर्ट किया हुआ था और सफलता भी मिली। बिल्कुल एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और ये था हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जिनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी मिली। और कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, अंटफोर भोपाल। चलिए, जैसा बता रहे थे, 3 तस्वीरों में आप देखिए आज गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे। ये जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये थाने के अंदर का विजुअल है जिसमें सोफे लगे हुए हैं जिस पर विकास दुबे बैठ गया। इसको बैठना नहीं चाहिए था यहां, क्योंकि इसकी जगह तो कहीं और है। पर ऐसे अपराधी कई दफा बहुत बदमाश होते हैं और अब क्यों ऐसा हुआ है, क्या हुआ, इसमें तमाम तरह के सवाल और जवाब भी सामने आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी इस समय तारीफ करना चाहिए कि मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ चढ़ा है। क्या ये माना जाए, ये मानकर चल रहा था विकास दुबे की महाकाल की नगरी में पहुंचने के बाद कम से कम जान से तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन सवाल यही है और एक उपलब्धि भी यही है कि मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ लगा। लेकिन 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, एक में विकास दुबे बैठा हुआ है, 2 तस्वीरें वो है जिसमें उसको गिरफ्तार करके, आप ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है महाकाल के ठीक बाहर की रोड है जिसमें उसको ले जाया जा रहा है महाकाल थाने की तरफ। क्योंकि महाकाल मंदिर से महाकाल थाने की दूरी करीब 200 मीटर है और उसी 200 मीटर की ये दूरी है जिसमें वो चलता हुआ गोल घेरे में दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा 2 तस्वीरें जिसमें विकास को गिरफ्तार किया गया। सुबह सुबह महाकाल की नगरी, महाकाल मंदिर के बाहर इसको देखा गया और ये खुद ऐसा कह रहे हैं, खबरें आ रही है कि कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, मैं हूं विकास दुबे। तो लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे। लेकिन चूंकि वहां 24 घंटे पुलिस होती है, पुलिस की नजर उस पर पड़ी और जब गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई तो समझ आया कि वास्तव में विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ लग गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी गई है, थोड़ी देर में वो यहां पहुंचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, करीब 50 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिस तरह की खबरें हैं, और अलग अलग लोगों के साथ मिलकर इसने घटना को अंजाम दिया है। इसने हत्या, लूट, वारदात, कई तरह के पूरा अपना गिरोह तैयार कर लिया था। जब इसके घर को तोड़ा गया तो घर के अंदर से कई तरह के असला उस बात को कहते हैं, यानी कई ऐसे हथियार बरामद किए गए, यानी पूरी एक अपनी अपराध की गैंग तैयार कर ली थी। इस वक्त कमलेश मेरे साथ जुड़ रहा है ताजा जानकारी के साथ। उज्जैन से सीधे चढ़ेंगे उज्जैन कमलेश के पास। कमलेश, क्या कहेंगे, किस तरह की खबरें आपके पास है? अभी विकास से क्या पूछताछ चल रही है और क्या महाकाल थाने में है या कहीं और ले जाया गया विकास को? कमलेश, चलिए कमलेश जुड़ रहे हैं मेरे साथ। और जैसी खबर है, हमने आपको बताया कि आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि विकास दुबे के ऊपर नजरें लगी हुई थी कि आखिर विकास दुबे कब गिरफ्तार होगा। लेकिन उज्जैन पुलिस को यह उपलब्धि हासिल हुई है, मध्य प्रदेश के खाते में यह उपलब्धि गई है। जैसा मध्य प्रदेश के
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। और जानकारी भी ऐसी भी है कि इसका देखा हुआ क्षेत्र है, खासकर उज्जैन और इंदौर। जैसा हम बात कर रहे थे, रिटायर्ड डीएसपी उन्होंने शंका जाहिर की कि हाँ, ऐसी कुछ जानकारी मेरे दिमाग में आती है कि 22 साल के आसपास ही रहा होगा, उस दौरान इसको देखा गया है और उज्जैन के आसपास। तो क्या यह माना जाए कि उज्जैन और इंदौर इसका आना जाना लगा रहता था, इसीलिए इसने उज्जैन की तरफ। और योगी आदित्यनाथ से की बात, विकास दुबे की गिरफ्तारी पर योगी आदित्यनाथ से बात हुई है, चर्चा पर मध्य प्रदेश पुलिस ने बात की है। यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी, इस वक्त की खबर यह भी सामने आ रही कि यूपी पुलिस को हैंडओवर करेगी मध्य प्रदेश पुलिस। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम शिवराज ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधे बात की है। उन्होंने बताया है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया है, उज्जैन पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन कैसे लगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबा महाकाल की शरण में पहुंच गया। और शरण में क्यों पहुंचा? क्या ये मान रहा था कि मंदिर में खड़े हो जाने से कम मौत से बच जाऊंगा? लेकिन कहते हैं ना कि अपराध के हाथ, अपराध का जो अपराध है वो ज्यादा दिन नहीं चलता, अंततः उसका अंत होता है। और जिस तरह की खबरें हैं कि योगी आदित्यनाथ से बात हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने जानकारी दे दी है थोड़ी यानी कुछ घंटों बाद यूपी की पुलिस यहां पहुंचेगी और फिर उसको हैंडओवर किया जाएगा। लेकिन बड़ी उपलब्धि है, कई दिनों से पुलिस की इसकी तलाश थी, इसने 8 पुलिस कर्मियों की जान ली थी। और उसके बाद ये जो खबरें आ रही, बड़ी खबर, चलिए बड़ी खबर है इस वक्त की। और जैसा हम देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज हैं। इसने कई हत्याओं को अंजाम दिया है और फरीदाबाद में इसको अंतिम बार अभी थोड़े दिन पहले देखा गया था, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। उसके आधार पर यह कहा जा रहा था कि शायद इसने यहां से कहीं और की तरफ रुख किया होगा, लेकिन ये मध्य प्रदेश की तरफ आया और महाकाल यानी उज्जैन में पहुंच गया। मंदिर में इसलिए पहुंचा होगा कि समझता है कि मंदिर के बाहर यदि दिख भी जाऊंगा तो वहां गोली नहीं चलाया जा सकता कोई, और मैं शायद मौत से बच जाऊंगा, इनकाउंटर से बच जाऊंगा, इसलिए ये उज्जैन पुलिस के हाथ चढ़ा है। और बड़ी उपलब्धि कही जाएगी उज्जैन पुलिस की कि हाथ आया, लेकिन हाथ खुद आया या पुलिस ने हाथ में ले लिया, ये बड़ा सवाल है। गृह मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस से कोई बच नहीं सकता। जब विकास दुबे उज्जैन पहुंचा तो उसने 259 रुपए की बाबा महाकाल के दरबार में रसीद भी कटवाई थी, लेकिन शिवम नाम के फर्जी आईडी से यह रसीद कटवाई थी, जिस तरह की जानकारी मेरे सामने आ रही है। और यह इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन पूरी गिरफ्तारी को लेकर अब तमाम तरह के सवाल भी है। अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने सवाल खड़े किए, उन्होंने कुछ सवाल उठाए। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, क्या कहा ट्वीट के जरिए, जरा देख लेते हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उज्जैन पुलिस को बधाई दी है, मैंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात कर ली है, शीघ्र आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात की है, उज्जैन पुलिस को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है मध्य प्रदेश पुलिस को, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी बताया था और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए कहा है कि यह बड़ी उपलब्धि है, उज्जैन पुलिस को बधाई दी है। और यह भी कहा है कि मैंने योगी आदित्यनाथ को सूचना दी है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और सीधे चलते हैं उज्जैन। हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमलेश, क्या ताजा खबर है? यह कहा जा रहा है कि वो जब पहुंचा उज्जैन तो उसने अपनी रसीद कटवाई एक बाकायदा, और फर्जी आईडी शिवम के नाम से जो फर्जी आईडी है उसका इस्तेमाल किया है। क्या खबर है और अभी कहां उससे पूछताछ चल रही? महाकाल थाने में रखा गया है या कहीं और उसको ले जाया गया विकास दुबे को? जी, आज वो उज्जैन की सबसे बड़ी खबर ये रही है कि जो मोस्ट वांटेड है कानपुर का विकास दुबे यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। बताइए कमलेश, ये तो अब सभी को पता है कि मोस्ट वांटेड है और गिरफ्तार हुआ, खबर क्या, कहां उससे पूछताछ चल रही, कहां उसको रखा गया, क्या कुछ नई खबर है? दर्शक जानना चाहते हैं।
कि विकास दुबे को यहाँ से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया महाकाल मंदिर से, और उसने यहाँ पर आते वक्त 250 रुपए की रसीद भी यहाँ पर कटाई गई थी उसके द्वारा। और बाहर जाकर जैसे वो बाहर पहुंचा, यहाँ के सुरक्षा गार्डों द्वारा सूचना दी गई पुलिस को कि ये विकास दुबे जैसा व्यक्ति यहाँ पर आया है, और पुलिस को सूचना दी कि यहाँ पुलिस द्वारा तुरंत उसके कार्रवाई। हेलो, चलिए, तो कमलेश से संपर्क टूट गया है और वो कह रहे हैं कि विकास दुबे को वहां के जो गार्ड है उन्होंने सूचना दी पुलिस को कि विकास दुबे जैसा एक व्यक्ति यहां दिखाई दे रहा है। उसके बाद पुलिस यहां पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 15 साल गांव का प्रधान रहा है, 5 साल जिला पंचायत सदस्य भी रहा विकास दुबे। उसकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य है। गैंगस्टर विकास दुबे का ये आपको दिखा दें, 30 सालों में विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपनी धमक जमाई थी। कानपुर के बिकरू गांव का रहने वाला है विकास। गैंगस्टर विकास दुबे पर 60 लाख से माफ करिएगा 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। 2001 में कानपुर के थाने में घुसकर की थी राज्य मंत्री की हत्या। 1990 में एक कत्ल में पहली बार विकास का नाम आया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई थी। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा कर प्रिंसिपल की हत्या की। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, 15 साल गांव का प्रधान भी रहा है। और खौफ इतना था कि जैसा जानकारी है, खौफ इतना था कि उसके खिलाफ कोई बोलना पसंद नहीं करता था और जिसको बोल देता था। एक व्यक्ति ने इसके पहली बार जब बोलने का प्रयास किया था तो उसको उल्टा टांग कर मार दिया गया था। उसके बाद से फिर इसका सिक्का चलने लगा गांव में और गांव के आसपास। धीरे धीरे कर अपराध की दुनिया में विकास दुबे का नाम चलने लगा। 1990 से इसने शुरुआत की और 2001 में, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 2001 में इसने प्रिंसिपल की हत्या की थी और वहां कॉलेज की जमीन पर कब्जा कर लिया था। राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, उनको भी मौत के घाट उतारा था। ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन पर कब्जा किया था। और बड़ी खबर कि गिरफ्तार किया गया है विकास दुबे को। पूछताछ की जा रही है, उज्जैन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी है उज्जैन पुलिस को। साथ ही यह भी कहा है कि यह बड़ी उपलब्धि है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की है। चलिए शोएब के पास चलते हैं सीधे कि मध्य प्रदेश पुलिस अब और क्या कर रही है। जैसा आपने देखा, एक बार पहले आप सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उसकी गिरफ्तारी पर हमारे संवाददाता से बात की थी। पहले यह सुनिए, फिर शोएब के पास ही चलेंगे, उनसे समझेंगे क्या कहा गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। IND 24 से सुनिए। मध्य प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और कुख्यात जो गैंगस्टर है विकास दुबे की मध्य प्रदेश के उज्जैन से आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। देश के 6 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश करती थी, लेकिन बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश को मिली है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है। सर, विकास दुबे के साथ कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार और हुए हैं। एक का नाम बिट्टू है, एक का नाम सुरेश है। जो वो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। सर, किस तरह से इनपुट मिला था? इनपुट क्या है, हमारा एक कांस्टेबल ने को डाउट हुआ था उनकी शक्ल देख के कि ये वो हो सकता है, तो उसने अपने साथी को बताया। साथी फिर दोनों ने एक तरफ बुलाया और बाकी के पुलिस के लोग आए। फिर उनको अनेक लोगों ने पुष्टि की तो गिरफ्तार किया। फिर वो विकास दुबे ही थे, ऐसी पुष्टि हो गई। सर, यूपी के सीएम से भी संपर्क आपने करा? यूपी के पुलिस से संपर्क? यूपी पुलिस से संपर्क हो गया। यूपी पुलिस पहुंचने वाली है और विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार है। सर, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी, एक बड़ा मामला, एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को। स्वभावतन क्रूर था, ऐसा उसके कई किस्से निकल के आ रहे हैं। खून से हाथ धोए उसने अपने मास्टर को, प्राचार्य को मार के। ऐसी अनेक घटनाएं और वारदातें आ रही हैं। बहुत क्रूरतम व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया। संभावना पहले से जताई जाती थी कि मध्य प्रदेश में एंट्री कर सकता है, यूपी को भी लगा हुआ। जिस सबसे घटना हुई थी तब से ही मध्य प्रदेश की पुलिस को हमने अलर्ट किया हुआ था और सफलता भी मिली। बिल्कुल एक बड़ी सफलता है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। और ये था हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, जिनका कहना है कि एक बड़ी कामयाबी मिली। और कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND भोपाल। चलिए, जैसा बता रहे हैं, शोएब से बात कर रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल ने उसको देखा और लगा कि शायद ये विकास दुबे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने अन्य साथियों को सूचना दी और तत्काल प्रभाव से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो खबरें आ रही है कि वहां के गार्ड ने उसको पहली बार वहां देखा
और उसको लगा, उसने संबंधित जो, चूंकि वहीं पुलिस चौकी बनी हुई है, महाकाल चौकी बनी, चौकी को सूचना दी, उसके आधार पर लगातार पुलिस तैनात रहती, क्योंकि महाकाल मंदिर खुद हमेशा अलर्ट पर रहता है, हाई अलर्ट पर रहता है, तो पुलिस का भारी बंदोबस्त है, सीसीटीवी लगे हैं। लेकिन वहां तक पहुंच गया विकास दुबे, जब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंची थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके बाद दिखाई दिया तो मध्य प्रदेश में आ भी गया और महाकाल के मंदिर पहुंच भी गया और पुलिस के हाथ भी आ गया है। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने उज्जैन पुलिस को बधाई भी दे दी है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बधाई देते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दी है। सोएब मेरे साथ जुड़े हैं, सोएब से समझते हैं। सोएब, और ताजा क्या खबरें आ रही है, किस तरह का ये अपराधी था और मध्य प्रदेश पुलिस ने, जैसा शिवराज जी ने बताया है कि योगी आदित्यनाथ से उनकी बात हुई है, और क्या खबरें हैं आपके पास? बिल्कुल, देखिए एक ताज़ा खबर ये है कि मध्य प्रदेश के जो डीजीपी विवेक जौहरी वो दोपहर में इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए ये भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे की ये सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस तरह से महाकाल मंदिर के आसपास तमाम पुलिस के बैरिकेड और पुलिस के कर्मी मौजूद रहते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर उसका हो सकता था, संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से वो महाकाल मंदिर पहुंचा और जो स्थानीय वहाँ की मीडिया है उससे भी उसने संपर्क करा था, ये भी खबर है, और पुलिस से भी संपर्क करा और खुद चिल्लाकर बोल रहा था। और उसके बाद जब उसकी पहचान हुई तो उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल देखिए महाकाल जो थाना है वहां पर मौजूद है और पुलिस यहां पर पूछताछ उससे कर रही है। यहां पर अगर देखिए गृह मंत्री की बात किया तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क किया गया है, सीएम योगी से भी संपर्क हो गया है, अब यूपी की पुलिस आएगी और उसके बाद ही यहाँ पर जो है पूछताछ फिलहाल उससे की जाएगी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है, क्योंकि देश में पूरे में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था कि कब विकास दुबे की गिरफ्तारी होगी, या और जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि पुलिस उसका इनकाउंटर करेगी। लेकिन देखिए मैं तो यही कहूंगा कि विकास दुबे का आज अच्छा दिन था जो मंदिर पहुंचा और वो बच गया, क्योंकि इतने क्रूरता की उसने हदें पार करी थी और पुलिस 8 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से उसने मौत के घाट उतारा और करीब 50 से ज्यादा उसने हत्याएं की हैं अपने पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड में, एक बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। लेकिन जिस तरह से विकास दुबे की बात किया तो फिलहाल महाकाल थाने में मौजूद है और पुलिस कस्टडी में, और यूपी पुलिस का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद पूछताछ कर यहाँ पर यूपी पुलिस चलिए शोएब, आप बने रहिए मेरे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए सवाल उठाए गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि गिरफ्तारी होने से पहले विकास दुबे जब अलर्ट पर था, बावजूद इसके मध्य प्रदेश में पहुंच गया, मध्य प्रदेश के पुलिस के हाथ भी लग गया। मुख्यमंत्री जी ने बधाई भी दी है उज्जैन पुलिस को उसकी गिरफ्तारी पर। लेकिन यह कुख्यात अपराधी था, जिस तरह से पूरी घटना को इसने अंजाम दिया है, 1990 से ये जुड़ा, उसके बाद लगातार घटनाओं को अंजाम देता रहा और कई तरह हत्या, लूट, वारदात, डकैती जैसी घटनाओं को इसने अंजाम दिया। जमीन पर कब्जा करना इसका धंधा था और कई ऐसी जमीनों पर इसने कब्जा किया। कुछ ताजा तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जिसमें पुलिसकर्मी उसको मारते भी नजर आ रहा, वो भी आपको दिखाएंगे। ये ताजा तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस की दिखाई दे रही, जिसमें आप देखिए कि वहां भी ये है विकास दुबे, जिसका फोटो जारी किया गया था पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से, और लगातार कई रूप में विकास दुबे दिखाई देता रहा है। और सवाल यही है कि ये वो मिस्र हैं, विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम था और इनकी हत्या का उस पर आरोप है। 5-8 पुलिसकर्मियों को उसने मौत के घाट उतारा था। ये वो सब पुलिसकर्मी हैं जब वहां पहुंचे थे, और इसमें एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया। आप अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा अपराधी जब बनता है तो पुलिस अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, लेकिन पुलिस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महकमे पर सवाल खड़े करते हैं। उसमें से एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिसकर्मी हैं जो लगातार मुखबरी कर रहे थे, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है, और उसको गिरफ्तार किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह के अपराध को इसने अंजाम दिया था और कहां कहां कैसे इसके संबंध है। प्रयास यह भी होगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां के मंत्री से हम बात करें और समझें कि अब यूपी पुलिस इसमें क्या करने वाली। जैसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी शायद दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि कैसे वो वहां पहुंचा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, माना है कि उसको गिरफ्तार किया गया है और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने उज्जैन पुलिस को बधाई दी है। लेकिन गिरफ्तारी जब हुई है तो अब गिरफ्तारी को लेकर सवाल भी उठना खड़े हो गए हैं। अखिलेश दुबे ने सवाल खड़े किए हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है वहां के, और उन्होंने कहा कि स्पष्ट करे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पष्ट करे
कि 8 पुलिसकर्मियों का कातिल विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ है या उसने सरेंडर किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि विकास दुबे की गिरफ्तारी पर अब सवाल भी उठना शुरू हुए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों का हत्यारा मध्य प्रदेश की किस सीमा से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है, जबकि स्क्रीनिंग के लिए जगह जगह कैंप लगे हुए हैं। प्रशासन और सरकार ऐसा कह रही कोरोना को लेकर। आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, अपने मोबाइल नंबर देखे जा रहे हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके राष्ट्रीय नेताओं से जुड़ा हुआ है। मेरा सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुखिया या गृह मंत्री जी से बात कर उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने उसे यहाँ पेश करवाया है। और इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को एक सुरक्षाकर्मी, वो भी एक मंदिर में पकड़ लेता है जी। या तो सारी पुलिस महकमे को बंद करके प्राइवेट सेक्टर के सुरक्षा कर्मियों को मध्य प्रदेश सौंप देना चाहिए। और जो विचारधारा हमेशा हत्या में विश्वास रखती है, वो पुलिस के मान को लेकर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मान के लिए समर्पित है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी जुड़े। और बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा जी ने सवाल खड़ा किया है कि इतने सीसीटीवी फुटेज और तमाम तरह की चीजें लगे होने के बाद भी आखिर कैसे यहां विकास दुबे पहुंच गया, पुलिस की नजर उस तक क्यों नहीं पहुंची। ऐसे तमाम तरह के सवाल, इसी तरह का सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया है। लेकिन खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, उनका क्या बयान था, एक छोटा सा बयान आप सुनिएगा। जैसा आरोप लगा रहे हैं के मिश्रा, लेकिन आप डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी सुनिएगा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है, कि कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, जरा सुन लीजिए। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है। वो निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। चलिए, जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, हालांकि इस पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने, के मिश्रा ने, वो कह रहे हैं कि कुछ सवाल लाजमी है उठाना और उन सवालों का जवाब मध्य प्रदेश को देना पड़ेगा। उन्होंने सांठगांठ का आरोप लगा दिया है मध्य प्रदेश की पुलिस पर। कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को मुद्दा बनाएगी। अखिलेश यादव का ट्वीट भी जरा देख लीजिए। यह है, खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर यह सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। अखिलेश यादव, पूर्व सीएम, उसके साथ ही मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। ऐसा अखिलेश यादव ने कहा, जो पूर्व सीएम है यूपी के। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। चलिए, इस वक्त का बड़ा आरोप अखिलेश यादव का। और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, जिसमें यह कहा जा सकता है कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन से गिरफ्तारी हुई, लेकिन गिरफ्तारी होने के साथ ही, जैसा खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उसको गिरफ्तार किया गया, उसके साथ 2 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफ करिएगा, उज्जैन पुलिस को बधाई दी है और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सूचना दी है। अब वहां से पुलिस यहां पहुंचने वाली है और ट्रांजिट रिमांड पर, जो खबरें आ रही, ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस उसको लेकर जाएगी, यूपी लेकर जाएगी विकास दुबे को। लेकिन इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, इतनी शांति से गिरफ्तारी, ना कोई अपराध, ना कोई हथियार, ना कोई पुलिसकर्मी, बावजूद इसके गिरफ्तार। बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश पुलिस की। और इस गिरफ्तारी के बाद, जैसा गृह मंत्री ने कहा है, शिवराज जी ने कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ की है, उज्जैन पुलिस की तारीफ की है। पर 800 पुलिसकर्मी जिसकी गिरफ्तारी में लग जाए, एक बड़ा महकमा लग जाए और इतनी शांति से गिरफ्तारी हो जाए, इस बात को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। स्पष्ट करे पुलिस। और साथ ही के मिश्रा ने भी सवाल खड़े किए हैं, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं। अब सवाल यही है कि कैसे यहां पहुंचा। इस तरह की तमाम तरह की जानकारी उम्मीद की जा रही है कि जब डीजीपी मध्य प्रदेश के चर्चा कर रहे होंगे मीडिया से, तो तमाम तरह की बातों का खुलासा होगा।
लेकिन मध्य प्रदेश से निकलकर यह बड़ी खबर आ रही है कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। 15 साल गांव का प्रधान रहा और कई तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है। अभी तक उज्जैन पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि इसमें और क्या किया जा रहा है। और इस वक्त की यही खबर है कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे पर आपको बता दें कि अपराध का एक बड़ा मास्टरमाइंड है, गैंगस्टर है। इसने हत्या से लेके जमीनों पर कब्जा करने जैसे कई घटना को अंजाम दिया। अभी देखिए आप कितना भोला दिखाई दे रहा है। और एक अपराधी ऐसा ही होता है, जब पुलिस के हाथ चढ़ता है तो ऐसा बन जाता है कि जैसे वो अपराधी रहा ही नहीं होगा। लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया है। इस बीच 2 लोगों का एनकाउंटर भी हुआ है। इसके नजदीकी लोग थे जिन्होंने अपने आप को बचने का प्रयास किया, तो यूपी पुलिस के साथ उनकी फाइट हुई और वो मारे गए। लेकिन विकास दुबे खुद बच गया और उम्मीद ऐसी लग रही थी कहीं ऐसा ना हो कि विकास दुबे किसी तरह अपने आप को बचा ले। ये वो मिश्रा जी हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया, साथ ही अन्य 8 पुलिसकर्मी जिन पर उसने हमला किया और वो मारे गए। जेसीबी लगाकर पूरे रास्ते को रोक दिया गया। ऊपर की तरफ पहले से अलग अलग राइफल जैसी जो अपराध जो मापकरी का हथियार है उनको लेकर विकास दुबे के गुर्गे और खुद विकास दुबे तैनात था। ऐसा कहा जा रहा है जब विकास मिश्रा को मारा गया, गोली मारी गई उनके कंठपट्टी पर, उनके सर के ऊपर, उसके बाद कहा गया कि चाकू से भी उन पर हमला किया गया था। बहुत दर्दनाक तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आखिरकार बच नहीं सका अपराधी और अब पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश यहां पुलिस पहुंचेगी, फिर उससे पूछताछ करेगी। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कैसे विकास दुबे यहां पहुंचा। तमाम तरह की खबरें इस बीच आ रही है और खुद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात भी की है और क्या कहा है उन्होंने वो भी थोड़ी देर बाद आपको सुनाएंगे। पर इस वक्त की बड़ी खबर, उन्होंने कहा है कि महाकाल पुलिस को मैं बधाई देता हूं। सरकार ने, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने बात भी की है मीडिया से और कहा भी है। लेकिन आपको बता दें, इसको हटाओ, जिस तरह की खबरें अभी आ रही है, सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उज्जैन कैसे पहुंचा, कहां से आया, ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर अभी सवाल उठते रहेंगे और जवाब भी मध्य प्रदेश पुलिस को देना पड़ेगा। लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। तो मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस विकास दुबे के उत्तर पुलिस को सौंपेगी, ऐसा कहना है शिवराज सिंह चौहान का। और विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब राहत की सांस ली होगी उत्तर प्रदेश पुलिस ने। लेकिन सवाल खड़े होने लगे गिरफ्तारी को लेकर कि आखिर मध्य प्रदेश कैसे पहुंच गया, इतनी सुरक्षा, इतने सारे तमाम आप सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहे होंगे, कैसे वहां पहुंचा, इस तरह के तमाम तरह के सवाल समझ आ रहे हैं। और बाबा महाकाल के ठीक मंदिर के सामने से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। वहां के गार्ड ने देखा, पहले पुलिस को सूचना दी, वहां जो लोग पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, फिर पुलिस के सभी अधिकारी वहां पहुंचे और उसको हिरासत में लिया गया। महाकाल थाने में अभी रखा गया है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से तमाम तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर कैसे यहां पहुंचा, सरेंडर किया है, गिरफ्तार हुआ है, ऐसा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम सारी बातें सामने आएंगी। पर आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर कि विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ में है और उत्तर प्रदेश यहां पुलिस पहुंचेगी और उसको अपने हाथ में लेगी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।